राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है, क्योंकि कल से आपका एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है। और आज हमारी मैथ की है, ये समझ लो इस सीईटी के एग्जाम के लिए जो 26 और 27 तारीख को आपका होने वाला है, उसके लिए मैथ की आज हमारी आखिरी क्लास है। और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता हूं, जितना मैंने करवाया है मैथ बहुत कम मैंने करवाया है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम सभी लास्ट में ही जुड़े हैं। अगर आपने उतना सही से पढ़ा होगा तो जिन स्टूडेंट ने 3 महीने से मैथ पढ़ रहे थे, हरियाणा में जो स्टूडेंट है ना 3 महीने से 4 महीने से पढ़ रहे थे, वो जितना स्कोर करेंगे आप उनसे अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आया इसका मतलब उनको भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आप सभी जो मैंने पढ़ाया ना उसके ऊपर रखना, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया, ऐसा नहीं कि व्यूज लेने के लिए या कि आ जाओ कर दो ये कर, नहीं, उसके लिए मैंने कभी नहीं किया और ना कभी मैं करूंगा। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे सर लगाया है। मैं उस नाम की इज्जत रखना चाहूंगा जो हमारे हरियाणा में बहुत कम टीचर कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आज वाली क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जो हमने अभी तक नहीं सीखा, तो इस क्लास को देख लेना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। तो ध्यान से देखते रहना। और एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारी अपडेट आती रहती है, आप सभी को पता है, डेली आपको वीडियो देखना पड़ता है, आपको नहीं पता होता, और एग्जाम से रिलेटेड भी कोई न्यूज होगी या कोई भी अपडेट होगी, तो मैंने बोला था ना कि हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए बना दिया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, कटारिया सर के नाम से ही आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से सभी स्टूडेंट जुड़ जाना, सभी मेरे भाई, छोटे बड़े भाई बहन हैं, सभी के सभी जुड़ जाना, भाई भी हैं बहन भी हैं, ठीक है। और आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, मुझे भी शो नहीं होंगे। तो अगर लड़कियां ऐसे सोचती है ना कि ग्रुप में जुड़ने से नंबर दिखेंगे, नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगी बिना आपका वेस्ट किए हुए टाइम, वो आपको वहां पर मिलते रहे। तो चलिए आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल से आपका एग्जाम है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, मैं एचएसएससी के कल एग्जाम्स देख रहा था दोबारा से कि मैथ में हमारा क्या रह गया जो मुझे आपको और करवाना चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए। तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो जो क्वेश्चंस मुझे दिखा है और एचएसएससी ने पूछा है, आपको करवाना बहुत जरूरी है। जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है वो लेके आना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने वादा किया है आपसे। तो ये क्वेश्चंस देखो, ऐसे पूछा गया कि यदि √2 का मान इतना है तो 1/√2 का मान क्या होगा। देखो, अलग अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन हमें समझना है। तभी तो बोलता हूं कि मैं रटवाता नहीं हूं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। तो इसलिए आप समझिए इस क्वेश्चंस को। √2 का मान हमें दिया गया है और 1/√2 का मान हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका मान निकालना है हमें, 1/√2 का मान हमें निकालना है। √2 का मान दिया हुआ, अगर 1 के बटे में इसको लिख देंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको और आसान कर दें। तो आज जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको, तो जब रूट हटाना हो, √2 हटाना है, तो ऊपर क्या कर दो, √2 से गुना कर दो, क्योंकि ऊपर के √2 से नीचे का √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एक बात और है, अगर हम ऐसा करते हैं, ऊपर गुना करते हैं, तो हमें नीचे भी गुना करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर कर दोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ऊपर भी करना होगा नीचे भी करना होगा, तभी तो ऊपर से नीचे वाला कट के कुछ नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, फिर आपका मान सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि हमें √2 से गुना करना है, क्योंकि नीचे √2 है तो ऊपर। अब इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा होता, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो रह जाते हैं, आपको नहीं रहने देंगे। तो 1 को √2 से गुना करेंगे तो आपका √2 आ गया, बटे में √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। बात को समझना, √2 और √2 आपस में गुना होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे होता है, क्योंकि जब भी ये रूट होता है ना, इसका मान, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1/2 है, या आप बोल सकते हो
यहां पर 2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे, इसको 2 बार लिख दोगे, गुना कर दोगे, तो आपका 2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी पावर आधी है, रूट का मतलब आधी पावर है, तो आधी पावर और आधी पावर मिलकर क्या बन जाएगी, पूरी पावर बन जाएगी, तो 2 की पूरी पावर हमने बना दी। अब हमारे पास रूट 2 का मान है, अगला क्वेश्चन आपको ही करवाऊंगा, ठीक है, आपको ही करना है। रूट 2 का मान हमें दिया गया है, ये दिया गया है कि 1.414 दिया गया है और बटे में 2 है। अब तो काट लेंगे हम, अब तो स्मार्ट बन चुके हैं, अब काट लेंगे, काटिए। तो 2 से काटेंगे तो कितने पे, 2 7 14, लेकिन दशमलव वाला है तो दशमलव के बाद 7 लिख दो, 2 7 14 हो गया, फिर 0 और फिर 2 7 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.707। तो 0.707 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ को ये नहीं समझ में आया होगा सर जी ये 0 कहां से किया, क्योंकि 14 पे हमने भाग दे दिया, फिर क्या उतारा हमने, 1 उतारा, लेकिन उस पे भाग नहीं जा रहा, फिर हमने दूसरा उतारा है। जब भी हम 2 एक साथ उतारते हैं तो 1 0 ऊपर लगा देते हैं, ये बात आप सभी को पता ही होगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आया है, ठीक है जी। और 1 पे भाग नहीं जा रहा था, इसलिए उधर वाली संख्या हमने ऐड की है, तो आपका दशमलव लगेगा, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। जरूरी नहीं कि आपसे रूट 2 ही पूछे, रूट 3 भी पूछेगा, ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्स में आए हुए भी मिलेंगे सारे, आजकल वही क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। चलो निकालो, अब इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रूट 3 का मान हमें दिया गया है, 1/√3 का मान हमसे पूछा है, तो 1/√3 का मान हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, ऊपर √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। ऊपर कितना आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 का मान हमें दिया गया है 1.732 हमें दिया गया है, और हमें 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 से भाग करेंगे। कीजिए थोड़ा स्मार्ट बनके, अरे तक सब कुछ सोल्व करवा दिया, अब तो कर लो, आंसर तो लिखना सीख लो। 1 पे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो दशमलव लगा दो फिर, और दशमलव से पहले तो 0 लगती है, आप सभी को पता है। दशमलव लगा दिया, फिर कितने पे जा रहा है, 17 है, 3 से भाग करेंगे, कितने पे जा रहा है, 3 पंजे 15 है। जैसे ही दशमलव के बाद 5 लिखा, ना इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में है, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें और आगे चेक करना होगा। अगर ये वाला नहीं दिया हुआ होता ना तो डायरेक्ट हम इसको आंसर कर देते, लेकिन इसलिए थोड़ा सा हमें और चेक करना होगा। तो 5 3 15 हो गया, 2 बच गया, 3 7 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला है, ठीक है जी। तो ऐसे आपको करना है, अब आपके एग्जाम में आएगा तो आराम से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने करवा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो बाकी लोगों को नहीं आते, ठीक है, और एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। और भाई एचएसएससी का कुछ नहीं पता क्या कब पूछ ले, जो उसमें पूछा गया है ना कभी वो कभी भी पूछ सकती है। हो सकता है कि आज वाली क्लास से एक भी क्वेश्चन ना आए, और हो सकता है आज वाली क्लास से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ ले। तो ये एचएसएससी है, इसलिए जो भी मैंने पढ़ाया ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा इसी में से, ठीक है। इतना प्रॉमिस मेरा है आपसे। और एक बात बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल बनाया है उससे जरूर जुड़ जाना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो 3 + √2 का बटे में लिखा हुआ 3 - √2 और a + b √2 का मान आपको बताना है क्या होगा। चलो बताओ, उसका मान नहीं बताना, हमें a और b बताना है कि a और b क्या होगा। इसके बराबर ये हमें दिया गया है और हमसे a और b पूछा है क्या होगा। चलो करते हैं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसके बराबर रखेंगे, इधर जो आएगा a और b का मान अपना निकल जाएगा। चलो करिए, इसको सोल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है, 3 + में √2 और बटे में कितना है, 3 - का √2। तो जो नीचे जो संख्या होती है हम गुना कर देते हैं ऊपर,
अभी जैसे हमने √2 √3 से गुना किया था तो ऊपर लिख दो 3 माइनस का √2, ठीक है, 3 माइनस सॉरी प्लस का, क्योंकि तभी तो कैंसिल हो गया, प्लस का करेंगे 3 प्लस √2 और बटे में क्या हो जाएगा यहां पर, ये भी 3 प्लस √2 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको समझाता हूं, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे से हमें रूट हटाने की कोशिश करनी है, अगर हट जाए तो अच्छी बात है, जो कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। और यहां पर जब अगर सिंपल होता तो कुछ भी लिख देते, उसमें तो प्लस माइनस लिखना ही नहीं होता, आराम से हो जाता है वो तो। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा हो, एक संख्या हो और एक रूट वाली संख्या हो, तब कैसे करते हैं, इस वाले जो नीचे निशान होता है उसके अपोजिट वाली संख्या से हमें क्या करना होता है, यहां पर लिखनी होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया आपका a माइनस बी, ध्यान से समझना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से समझना, ये होता है आपका a माइनस बी हो गया, ये आपका बन गया a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आपका बन जाएगा, तो इससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और ऊपर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये देखो a प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये ab है, ये ab है, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, तो a प्लस b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और नीचे क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या है अपना a माइनस बी, इसको a माना, इसको b माना है, इसको a माना, इसको b माना है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन गया। क्या बात समझ में आई? अब इसको हटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो पहले नीचे वाले को सोल्व कर लीजिए, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a तो ये है, इसका स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, माइनस का निशान है तो माइनस का, ठीक है, माइनस, इधर b स्क्वायर है। अब क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी आपको समझाया था 2 होता है, तो नीचे सोल्व करने पर क्या हमें प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। इसीलिए हम ये करते हैं कि नीचे हमें आराम से संख्या प्राप्त हो जाए। अब ऊपर वाले को अपने को करना है, ऊपर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी ये है, a प्लस बी है, दोनों को गुना करेंगे तो स्क्वायर बन गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा होगा, तो अब लिख दो a स्क्वायर लिखो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में b स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, प्लस में 2ab, तो 2 a का मान कितना है 3 और इंटू में b का मान कितना है √2 है, यही है ना आपका। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो 11 प्लस में 6√2 ये हो गया। ऊपर कितना आ गया 11 प्लस में 6√2 आ गया, और नीचे बटे में क्या है 7 है, और इधर देखो क्या दिया गया है a प्लस बी बराबर √2, क्या दिया हुआ है a प्लस बी इंटू में √2, तो इसका मतलब √2 की जगह तो √2 है और बाकी a प्लस बी है, तो इसका मान ये a का मान ये b का मान बटे में 7 है, तो क्या हो जाएगा 11/7 और 6/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/7 और 6/7, ठीक है। ये ऐसे अपने को करना होता है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए समझाने में थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है, थोड़ा सा समय लगा है आपको समझाने में। अगला क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, अगला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, उसको हम करेंगे ना तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ये समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा जो डाउट रहा है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपसे ही करवाना है, ठीक है, आपको खुद करना है। तो ये वाला है आपका, इसको समझिए कि √2 माइनस का 1 है और बटे में क्या है √2 प्लस का 1 है,
अब क्या बताया था, इसके विपरीत वाले से गुना करना है, तो क्या गुना होगा, √2 - 1 से, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √2 - 1 से। इतना समझाया था। अब इसको सोल्व कीजिए, पहले नीचे वाले को ही सोल्व कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। तो क्या था, a² - b², a² कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना बच जाएगा, नीचे 1। तो नीचे 1 बचे तो उससे कोई मतलब नहीं है, अब ऊपर वाला ही हमें सोल्व करना है, वही हमारा आंसर होगा। उसमें क्या था, a² + b² और माइनस का 2ab, क्योंकि इस बार माइनस है इसलिए, ठीक है जी, इसलिए हमें माइनस करना है, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, सॉरी √2 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है आपका, और b² करना है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस में 2ab, तो 2a का मान कितना, √2, और b है तो b रहने दो, क्योंकि b क्या है, 1 है, तो उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां से कितना आ गया आपका, 3 माइनस का 2 √2, बराबर इसके लिए रखना है कि a - b √2, a - b √2, a - b √2, तो √2 तो हटा दो, a - b बच गया, a - b ये है, तो a का मान कितना हो गया, 3 हो गया, b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो a का मान 3, b का मान 2, a का मान 3, b का मान 2, इसको आपको ऐसे करना है। क्या ही समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया ना सभी को। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब आपको आराम से कर लेना है। अब इस क्वेश्चंस को आप सभी को सोल्व करके बताना है, आप सभी सोल्व करके बताएंगे, मेहनत कीजिए, वीडियो को रोकिए और कीजिए, और ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको तो आप कर लोगे ना अब, ठीक है। दोनों रूट है इस बार, दोनों के दोनों क्या है, रूट है, √5 प्लस में √3, और क्या है, √5 माइनस का √3 है, माइनस वाला है तो क्या करना होगा, प्लस वाले से, तो ऊपर गुना करेंगे √5 प्लस का √3 से, और नीचे भी क्या हो जाएगा, √5 प्लस का √3। सोल्व कीजिए, तो पहले हम नीचे वाले को सोल्व करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस में इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। तो नीचे का तो हमने सोल्व कर लिया, अब ऊपर वाला सोल्व करना है, और ऊपर वाला क्या होता है, a² प्लस b², और प्लस है तो प्लस का 2ab, ये होगा। तो कीजिए, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपना 5 हो जाएगा, प्लस में 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2ab, तो 2 और √3 और इंटू में √5, √5 √3 आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये रूट में है तो क्या हो जाएगा, 2, दोनों का गुना करेंगे, √15 हो गया, इधर से कितना है, 8 है। अब देखो ये इसके बराबर रखना है, तो √15 को तो हटा दो, इधर भी 15 है, इसको हटा दिया, तो 8 + 2 बचा हुआ है, तो a + b है, तो 8 + 2 लिख दो, तो ये a का मान, ये b का मान, तो a का मान कितना आ गया यहां पर, 8, ठीक है, एक सॉरी नीचे 2 है ना, तो 2 से काटेंगे, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा, 2 से नीचे से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर, तो 2 से कटेगा, 2 कॉमन हमने ले लिया, तो 4, ठीक है, 4 यहां से 4 आ गया, प्लस में 1 √15 है, ठीक है, तो 4 और 1 होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, यहां पर a का मान 4 और यहां पर 1 है, 4 और 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसे करना है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। समझ में क्या आ गया, या तो आपको ही निकालना था, ठीक है, ये तो क्या करना था, आपको ही निकालना था, एक बार खुद प्रैक्टिस और कर लेना। इसकी क्या है, आप सभी दोबारा से प्रैक्टिस और कर लेना, मुझे पता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन खुद प्रैक्टिस करोगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चंस देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आएंगे तो आपको करके आना है, और नहीं आएंगे तो फिर तो कहां से करोगे ठीक है, आएंगे तो ही करोगे ना। कीजिए, क्या है ध्यान से देखो, √20 गुना में √45, √20 गुना में √45, इसको सोल्व करके आपको आंसर बताना है। थोड़ा दिमाग लगाओ। तो √20 को हम क्या लिख सकते हैं कि उसमें से कुछ स्क्वायर वाला है, स्क्वायर रूट वाला है, उसकी वजह से बाहर आ जाए। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 बनता है, क्योंकि 4 का क्या होता है, 2 होता है ना। तो 4 गुना 5 हो गया, इसको रूट में हमने लिख दिया। यहां पर गुना में है 45 को क्या लिखें, 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 5। क्या लिखा जाएगा, 9 गुना 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या होगा, अगर आपका मान रूट में नहीं दिया हुआ, इस बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना। अगर ऑप्शन में रूट में मान नहीं दिया हुआ, तो जो यहां पर होगा ना वो सेम यहां पर होगा, क्योंकि दोनों रूट वाले गुना होकर एक संख्या बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए 4 का क्या हो जाएगा, 4 का तो 2 हो जाएगा, 2 √5 बच जाएगा, और गुना में 9 का कितना हो जाएगा, 3 √5 बच जाएगा। तो गुना कीजिए, तो ये तो आपका हो गया 6, और इन दोनों का गुना करेंगे तो 5, 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कैसे आपको करना है, आराम से थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देता हूं आपको रिवीजन के लिए। आप बोलते हो ना सर जी 2 क्वेश्चन करवा दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छे से। तो पिछले वाले के 3 करवाए हैं, उसे पिछले वाले के 2 करवाए थे, और इसके भी 2 करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब √50 गुना में √72 है। अब इसका कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से लगाइए दिमाग, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, आराम से। 50 को क्या लिखे कि उससे कुछ संख्या बाहर आ जाए, तो इसको क्या लिख देते हैं, अरे 25 गुना 2, 25 किसका होता है 5 का, 25 गुना 2। और गुना में 72 को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, देखो रूट में है तो या तो संख्या सेम होगी या नहीं होगी। तो सेम हो सकती है क्या, 2 से डिवाइड करके देख लो, 36, हाँ स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब 36 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से ये कितना हो गया 5 √2, और गुना में ये कितना हो जाएगा 6 √2, 6 पंजे 30, और इन दोनों का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को आराम से करना है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे ना, नहीं है ना कोई समस्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कई बार आपको क्वेश्चन सोल्व करने में भी काम आता है, और कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या दिया गया है 125, और इसकी पावर माइनस में 1/3 दी गई है। अगर आप क्लासेस देखते हुए आए होगे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर माइनस में हो, अगर उसको प्लस में करना है तो बटे में कर लीजिए, यानी अंश में दिया हुआ है तो उसको आप हर में लिख दीजिए। तो इसका मतलब इसको हम 1/125 लिख दें, और पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, माइनस से क्या होगी प्लस की हो गई। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इसको कैसे हटाते हैं, ये 3 यहां पर करना होगा, तो किसकी पावर 3 लिखेगी, 3 से 3 कट जाए तो क्या होता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होती है, और गुना में 3, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है, और ऊपर तो आपका 1 है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया सिर्फ 5, और ऊपर 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। दोबारा से समझ लो कि माइनस की पावर है, अगर हमें इसको प्लस की करना है तो इसको बदल दीजिए, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए, तो बदला, तो 1 ऊपर चला गया, 125 नीचे आ गया, पावर हो गई प्लस की। अब आपको और हटाना है, तो इस पावर 1/3 है, इसको हटाने के लिए क्या बताया था 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 से 3 कटेगा। और 125 में किसकी पावर 3 होती है, 5 की पावर 3 125 होती है,
तो 5 की पावर हमने 3 लिखी, 3 से 3 काट दिया, 1/5। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको करना है, ये क्वेश्चंस आए तब ऐसा ही ये क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, और एक क्वेश्चंस आपको करना है। देखो ये 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक मैं सोल्व करवा देता हूं, एक को आपको सोल्व करना है, क्योंकि ये समझ लो बस पेपर में आया है और आपको करना ही है। देखो, और देखो बेस है ना वो सेम रखा है, ताकि जो देख रहा है वो आराम से कर ले। 81 की पावर कितनी है? 3/4 है। 81 की पावर कितनी है? 3/4 है। लेकिन क्या समझाया है कि नीचे वाली पावर को हटाना है, तो किसकी पावर 4 करेगी? ये नीचे वाला हट जाए। 81 किसका होता है? कीजिए, किसके पावर 4 होती है? 3 की पावर 4 होगी ना, 3 3 9 9 27 27 81। तो 3 की पावर 4 होगी, तो हमने लिखेंगे 3 की पावर 4 और गुना में 3/4 तो अपना है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3 की पावर 3 बच गई। और 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 होती है, 27 होती है। तो ये आपका 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ईमानदारी से बताना, जो क्वेश्चन आज वाली क्लास में मैंने करवा रहा हूं किस किस को आते थे? ठीक है, और नहीं आते तो आज आप सीख रहे हो ना। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत डाउन है, तो हो सकता है कि क्लास में थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेरा कम आ रहा हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन क्लास जरूर करवानी थी, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता था। ठीक है, वरना आज थोड़ी तबीयत है वो नासाज है। ठीक है, लेकिन करवानी जरूरी थी भाई। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए फिर क्या करोगे? फिर मैं खुद को ही कोसता रहूंगा ना कि यार मैंने स्टूडेंट का करवाया होता, वो वाली क्लास करवाई होती, तबीयत तो कल ठीक हो जाएगी, उनके नंबर तो आ जाते, उनका सीईटी अच्छे नंबरों से तो पास हो जाता। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, जो बोलते हैं ना सर जी आप हमें लेट मिले हो, पहले मिल जाते तो अच्छा होता, तो अब मिल गया हूं ना, तो सीईटी मेंस के लिए तैयार है ना। अब ऐसा नहीं कि 10 वीडियो में आप सोचोगे हो जाएगा। सीईटी मेंस से पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे, और सीईटी ग्रुप डी भी होने वाला आप सभी को पता है, तो दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे, और 3 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करेंगे। इस बात को भी नोट कर लेना, सब कुछ आपके लिए फ्री होगा हमेशा के लिए। एचएसएससी वाले स्टूडेंट से जीवन में 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा मेरी तरफ से, यानी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं आएगा। जो यूट्यूब से आएगा भाई वो तो मेरी मेहनत है ही, ठीक है, लेकिन आपसे 1 रुपए ही नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कभी कभार लिया जाएगा तो वो चैरिटी के लिए ही होगा, उसमें से मैं अपने पास एक ही नहीं रखूंगा, पूरा हिसाब आपको मिलेगा। ठीक है, वो भी कुछ कभी होगा तो। ठीक है, चलो ये वाला है, इसको कीजिए, अब तो आराम से कर लोगे। क्या है? पावर माइनस की है तो हटाना है, तो क्या करोगे? 1/81, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अब तो कर दोगे, अरे अब तो कर दोगे। चलो बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम है, मान लो किसी को नहीं आया, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं जिसकी पावर 4 बने? अभी तो किया था 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 गुना में 1 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा? 1/3 बच जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे अपने को करना है, कोई भी टेंशन, कोई भी भड़क नहीं लेनी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, और देखो मेंसुरेशन वाली क्लास है ना, जो स्टूडेंट बोले थे सर जी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, कुछ प्रैक्टिस में पहले भी करवा चुका हूं, तो फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखे हैं तो आप उनको आराम से कर लोगे। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई भी कितना भी पढ़ा ले आप नहीं कर पाओ, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशंस आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो कर लेना, क्योंकि भाई 10 दिन में पूरा मैथ नहीं पढ़ाया जा सकता ना, इस बात को आप भी समझते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप आराम से उधर से कर लेना, फॉर्मूले याद कर लेना। और मैं फॉर्मूले की एक क्लास का लिंक दे रहा हूं, मैंने अभी एक आर्मी का एग्जाम खत्म हुआ था उसके लिए पढ़ाया था, तो फॉर्मूला की एक क्लास करवाई थी जिससे पूरा मैथ का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आधे घंटे के आसपास की है, उससे कम की ही होगी, उस क्लास को देख लेना, उसमें पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, औसत, एवरेज, ठीक है, SI सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस क्लास के बाद में है, उसका आप रिवीजन कर लेना। और क्लास की बात आई है तो एक और बता देता हूं,
क्लॉक की क्लास भी मैंने करवाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। जो स्टूडेंट क्लॉक या घड़ी की बात करते हैं ना, सर जी घड़ी वाली क्लास, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि इस बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस है वो शायद ना देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ठीक है। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में आ जाए, तो घड़ी वाली क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉर्मूले वाली क्लास का भी, और अपने व्हाट्सएप चैनल का भी, तीनों देख लेना, ठीक है। चैनल पे तो जुड़ जाना, और बाकी जो क्लासेज हैं वो देख लेना, आपके काम आएगी, ठीक है। और फॉर्मूला वाली से तो पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा, और 20 मिनट में, घड़ी वाली भी 20 मिनट की है, घड़ी सीख जाओगे। चलो, क्या लिखा है, x प्लस 1/x बराबर क्या है आपका 2 है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपको बताना है, और इसी में आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपसे पूछता है एग्जाम में, यही आता है, बस आसान सा, ठीक है। आप कीजिए, बाकी जो मैंने पीछे करवाए है ना, वो इसी के पार्ट है अलजेब्रा का, ये मत सोचना कि अलजेब्रा का नहीं है, उनमें से काफी क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा का ही पार्ट है, ठीक है। चलो कीजिए, कैसे करोगे, जब भी आपको क्यूब निकालना हो, तरीका बता रहा हूं याद रखना, जब भी आपको क्यूब निकालना हो तो कर देना a क्यूब माइनस का 3a, a क्यूब माइनस का 3 है। जब यहां पर प्लस है तो उधर माइनस आ जाएगा, बाकी अगर यहां पर माइनस होता तो उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है जी। तो प्लस प्लस है तो ही माइनस आएगा, बाकी अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन में ही माइनस आता है, और यही आपसे ज्यादा पूछता है। और इसमें क्या होगा, इसका होगा आपका a स्क्वायर माइनस का 2, स्क्वायर वाले में सिर्फ 2 ही होता है, आगे कुछ नहीं लगता, और क्यूब वाले में a क्यूब माइनस का 3a होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। यहां पर ये a का मान होता है, ये a का मान होता है, तो a क्यूब माइनस 3a कीजिए, तो a क्यूब मतलब 2 की क्यूब माइनस का 3 गुना 2, तो 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और माइनस का 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया आपका, यहां पर इसका मान आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 ही है ना, हाँ 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहां पर 2 की जगह पे मान लो 3 होता तो भी कैसे करते, a क्यूब माइनस 3a ही होता, तो 3 की पावर 3 और माइनस में 3 गुना 3 होता, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 माइनस 9 करते तो ये आपका 18 आंसर आ जाता, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में 2 वाला और 3 वाला ही आपसे पूछता है, ठीक है जी। तो ये आपका है, वो आज वाली क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। और हाँ, जो व्हाट्सएप चैनल है सभी ज्वाइन कर लेना। अब मैथ की कोई क्लास आएगी नहीं, लेकिन कुछ अपडेट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे है वो डालने वाला हूं, उनका फॉर्मूला वगैरह डाल दूंगा, जिससे आपको क्या कर लेना है, उन क्वेश्चंस को एक बार और देख लेना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी आज पूरे दिन और मेहनत करने वाला हूं, क्या आपके लिए और आ सकता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपको व्हाट्सएप पे मिलने वाला है, ठीक है जी। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और फॉर्मूला रिवीजन वाली क्लास है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लॉक वाली क्लास है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। और भाई मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। अब मैथ में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इवनिंग में रीजनिंग की क्लास जरूर आएगी 4 बजे, उसको और देख लेना, फिर रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर करो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप पेपर के बाद में, ठीक है, शाम वाली क्लास के बाद। पेपर आपको अच्छे से करना है, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है जी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इस बात को याद रख लेना। बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना, पॉजिटिव रहना, आराम से जाना, और अपने एडमिट कार्ड और अपनी आईडी वगैरह है, फोटो वगैरह है, वो आपको लेके जाना है, और एग्जाम सेंटर पर समय पर पहुंच जाना, वरना फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पेपर अच्छे से करना है, अपना नाम रोशन करना है, सभी को बताना है ना कि हमने कहां से पढ़ा था, ठीक है। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।